अगर आप देखेंगे गाड़ी की चाबी अगर आपके जेब में है तो भी आप बिना गाड़ी अनलॉक किए बूट ओपन कर सकते हो बाय जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन। बूट में भी सेंसर लगा है जो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि गाड़ी की चाबी आपके जेब में है और सेंसर से ये ऑन हो जाता है। अगर आपको ऑफ़ करना है तो यहाँ से आपने गाड़ी का जो ट्रंक है वो आपने बंद कर दिया। अभी ये ट्रंक बंद होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी कैसे लॉक कर सकते हैं आप बिना आगे के दरवाज़ों को बटन दबाए या अपनी चाबी को हाथ लगाएं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे नीचे बाजू में एक छोटा सा बटन है, जैसे मैं ये बटन प्रेस करूँगा, ठीक है, ये बटन प्रेस करते ही दोस्तों जानते हैं कि क्या हिडन फीचर्स अवेलेबल है जो शॉर्टकट कीज कहते हैं हम गाड़ियों में, वो क्या अवेलेबल है अपनी जीप कंपास में। अगर आप देखेंगे ये हमारा सनरूफ है पैनोरामिक। अगर आप पैनोरामिक सनरूफ को अगर क्विकली ओपन करना चाहते हैं तो एक यहाँ पे एक बटन दिया गया है, ठीक है, जो आपको इसे बटन प्रेस करने से क्विकली जो आपकी हीट है गाड़ी के अंदर वो आप डेसिपेट कर सकते हो। अगर आप ये देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका मून रूफ खुल जाएगा और आपका सनरूफ थोड़ा सा हल्का खुल जाएगा ताकि आपके गाड़ी में से जो भी हवा है गरम पार्किंग में वो तुरंत बाहर चली जाएगी। ये एक बहुत ही सिंपल और एक शॉर्टकट बटन जो दिया गया है विच कैन बी यूज्ड। ओके, और अगर आपको बंद करना है तो अगर आप वापस से आपको यही प्रेस करना पड़ेगा बटन मून रूफ वाला, जिससे ये बंद हो जाएगा, है ना, शॉर्टकट। दूसरा शॉर्टकट जो है इस गाड़ी में आपको मिलता है वो मैं बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से भी आपकी बूट ओपन कर सकते हो, राइट। तो जैसे मैं ये प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में ओपन हो गया, और वैसे ही आपको ये बटन दबा के इसे ऑफ करना है। तो एक मोटराइज्ड है वो, और वो मोटर की तरह आपका ट्रंक बंद कर देगा। थैंक यू। अब जानते हैं ये बटन्स क्यों दिए गए हैं। ये बटन इसे कहते हैं कि जो मेमोरी प्रोफाइल्स है आपकी सीट्स की वो आप सेट कर सकते हो। आपने जो भी सीट सेटिंग की है आपको ये बटन प्रेस करना है और तुरंत आप 1 प्रेस करेंगे तो आपकी मेमोरी सेट हो जाएगी। देख रहे हैं आप। अगर आपको आपकी गाड़ी की चाबी के साथ में मेमोरी प्रोफाइल सेट करना है, जैसे कि आपने गाड़ी अनलॉक की बाहर से और अगर गाड़ी ऑलरेडी किसी ने रीसेट करके रखी है, जिसकी सीटिंग पोजीशन किसी और आपके ड्राइवर ने सेट रखी है, तो आपको आपके पोजीशन में लानी है। आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो बटन है मेमोरी की, ये आपको क्विकली सेट दबा के 1 दबा के आपको अनलॉक दबानी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप। आपने सेट दबाया, 1 दबाया और लॉक, और मेमोरी सेट हो जाएगी वहाँ पे। गाइस चलिए जानते हैं कि आपके पास क्या शॉर्टकट बटन्स है जीप कंपास यूज़ करने के लिए। जैसे ही मैं जीप कंपास के पास जाऊँगा और मैं गाड़ी अनलॉक करूँगा, मेरी गाड़ी की सीट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी मेरे ड्राइवर प्रोफाइल के हिसाब से। देखा आपने। अब समझते हैं कि और क्या आपके पास में शॉर्टकट बटन्स है जो आपकी ड्राइविंग प्लेजर जीप कंपास में बेहतरीन बनाती है। अगर आप समझिए गाड़ी चला रहे हैं और आपको रात के टाइम पे ये स्क्रीन बहुत ही डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द लाइट, आपके पास एक शॉर्टकट बटन है यहाँ पे जो स्क्रीन को कम्प्लीटली ऑफ कर देगा और आपका म्यूज़िक बैक एंड में प्ले होता रहेगा। ये जो कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगी स्क्रीन, जब भी आपको स्क्रीन ऑन करना है आप ऑन कर सकते हैं। सिमिलरली आपको एक पॉज बटन देता है यहाँ पे, इससे आप पूरा म्यूज़िक कंप्लीट। जो जीप कंपास है इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ओके, इसमें आप वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको मिलता है। तो मैं आपको एक बेसिक सेटअप दिखाता हूँ कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। आपके पास एक बेसिक मेन्यू बार होता है, नीचे होम, मीडिया, कंफर्ट, कारप्ले एंड व्हीकल इंफॉर्मेशन और एप्स। ये ऐप्स इज़ नथिंग बट जैसे आप फ़ोन में ऐप्स यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, डिलीट करते हैं, वैसा एक सेटअप दिया है उन्होंने जो इस इंफोटेनमेंट के ऐप्स क्या क्या इंस्टॉल्ड है, इंफोटेनमेंट की जो मेन सेटिंग्स है वो क्या है वो आप देख सकते हो। अब चलते हैं ये कारप्ले पे। अब मैंने एप्पल कारप्ले कनेक्ट किया है। एप्पल कारप्ले में आपके पास में ये आपका
स्क्रीन है, जो होम स्क्रीन हम कहते हैं, इसको आप जो भी आपने लास्ट यूज़ किया है ऐप, वो यहाँ पे आ जाता है। आप ये पूरे स्क्रीन को रीसेट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं वापस बैक करता हूँ। अब ये मेरा आईफोन जो है उसी को रेप्लिकेट करता है, पर एप्पल कारप्ले में सिर्फ लिमिटेड ऐप्स ही आप इंस्टॉल कर सकते हो। जो अभी आपको ऐप दिखाना है एप्पल कारप्ले में, वो आपको आपके फ़ोन में पहले जाके सेटअप करना पड़ेगा, और उसी के बाद में यहाँ पे आपको वो दिखेगा, जैसे कि फ़ोन, म्यूज़िक, मैप्स, व्हाट्सएप, मैसेजेस, गूगल मैप्स, कैलेंडर, म्यूज़िक, यू कनेक्ट जो भी है वो इस एप्लीकेशन का सेटअप है जीप कंपास का। ठीक है, फिर आपकी जो सेटिंग्स है जो एप्पल कारप्ले की है, और आपका स्पॉटिफाई, वेबएक्स और जूम है, इसमें आप ये एप्पल कारप्ले में आपको ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये आप सीरी से एक्टिवेट करा सकते हो। अब चलते हैं इसमें और क्या दिखाता है। ठीक है, इससे आप आपका यहाँ पे म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, यहाँ पे आपका नेविगेशन मैप दिख जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सब शॉर्टकट बटन्स है। ये शॉर्टकट बटन से आप गाड़ी चलाते वक्त भी आप बैकग्राउंड देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके अलावा आपके जो नोटिफिकेशंस आए हैं वो एक बटन से आप देख सकते हो क्या क्या नोटिफिकेशंस आए हैं। और ये ऊपर जो 1941 है, ये नथिंग बट ये अवतार है, मतलब यूज़र प्रोफाइल हम कहते हैं, जिससे हम गाड़ी के जो ड्राइवर्स हैं वो अपने अपनी सेटिंग्स के हिसाब से गाड़ी को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मोर सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो प्रोफाइल में क्या लैंग्वेज चाहिए आपको, सेट थीम क्या चाहिए, पॉपअप बार, डिस्प्ले में आपको क्या चाहिए, सेफ्टी एंड ड्राइविंग में आपको क्या चाहिए, क्लॉक, कैमरा, मिरर्स, ऑटो फोल्डिंग साइड मिरर चाहिए, रेन सेंसिंग वाइपर ऑन करना है कि नहीं करना है, लाइट्स के बारे में है, लाइट्स में एम्बियंट लाइटिंग कैसी चाहिए आपको, ग्रीटिंग लाइट कैसी चाहिए, कॉर्नरिंग लाइट आपको ऑन रखना है कि नहीं करना है, जब आप गाड़ी अनलॉक लॉक करेंगे तो आपको फ्लैश लाइट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, वो डिसाइड होगा। ब्रेक्स के बारे में, ऑटो पार्किंग ब्रेक आपको ऑन एंड ऑफ चाहिए कि नहीं, डोर्स के बारे में, ऑटो लॉक होना चाहिए कि ऑटो अनलॉक होना चाहिए, जब ड्राइवर एग्जिट करता है तो ऑटोमेटिकली सारे दरवाजे एग्जिट हो जाने चाहिए, साउंड आना चाहिए क्या जब आप ऑन एंड ऑफ करेंगे गाड़ी को। तो अभी तो मैंने फर्स्ट प्रेस पे ऑन रखा है, बट मैं ऑफ़ करना चाहता हूँ तो मैंने ऑफ़ कर दिया। ठीक है, और पर्सनल सेटिंग, जो भी आपने पर्सनल सेटिंग की है, क्या आपको आपके जो की फॉब है उससे सेटअप रखना है क्या। जैसे आपने की फॉब बटन दबा दिया, ऑटोमेटिक गाड़ी वो प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेगी जो प्रोफाइल आपने आपके लिए सेट किया हुआ है। पैसिव एंट्री का मतलब है कि आपको बिना कोई बटन दबाए सिर्फ दरवाज़ा का हैंडल खींचना है और दरवाज़ा खुल जाएगा अगर आपका की फॉब आपके जेब में है, उसको पैसिव एंट्री कहते हैं। उसके अलावा आपके की ऑफ ऑप्शंस में कितना टाइम आपको लेना है गाड़ी ऑफ होने तक, हेडलाइट कितने देर ऑन होनी चाहिए, ऑडियो के बारे में है, बैलेंस, फेड, इक्वलाइज़र, स्पीड एडजस्टिंग, वॉल्यूम, स्पीड जैसे बढ़ती जाएगी आपकी गाड़ी का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, आप वो सेट कर सकते हो। आपको ऑटो प्ले रखना है क्या, रेडियो, नोटिफिकेशंस आपको कैसे चाहिए, पॉपअप आना चाहिए, मिस्ड कॉल का मैसेज आना चाहिए, दीज आर सिंपल थिंग्स दैट दे आर गिविंग। सिस्टम का इन्फॉर्मेशन दिया है, वर्जन दिया है। अभी जो वर्जन मेरे पास है वो 8.1 एंड्रॉयड वर्जन है, ये जो एप्लीकेशन का है। जो लास्ट पैच आया था इसका 5 मार्च को आया था, अगर आप नोटिस करेंगे 5 मार्च को आया था। तो ये इन्होंने बिल्ड जो है इनका ऑन द फ्लाई अपडेट होता है। तो आपको जब भी आप गाड़ी चलाते रहोगे या आपके फ़ोन का इंटरनेट यूज़ करके आपकी गाड़ी का जो ये इंफोटेनमेंट का जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है वो अपडेट कर देगा। लास्ट अपडेट जो आया था वो 8.1 वर्जन था, जो मेरा 5 मार्च को अपडेट हुआ था। मैंने गाड़ी खरीदी थी अराउंड आई थिंक 28 फेब को खरीदी थी। फिर रीसेट बटन है आपके पास में। ठीक है, अब जाते हैं कंफर्ट मोड में। कंफर्ट मोड में जो है ये तो आपकी जो एसी है, क्लाइमेट कंट्रोल, उसको बताता है। तो आपको एक क्लाइमेट कंट्रोल जो ऑन एंड ऑफ करना है, राइट, रेयर, मैक्स। जैसे आपने मैक्स पे बटन दबाया, गाड़ी ऑन हो चुकी है एसी, करेक्ट, मैंने ये ऑफ़ कर दिया है और एसी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुकी है। यहाँ पे भी एक सिंक का ऑप्शन है कि आप दोनों से सिंक कर सकते हैं। तो ये जो ड्राइवर का साइड का जो एसी का टेम्परेचर है वही सिंक होकर इधर आ जाता है। या आपको ऑटो रखना है तो आप ऑटो कर दीजिए, गाड़ी ऑटोमेटिकली सेट